जगाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है। सौराष्ट्र की लाख योनियों में प्रभवन करने वाला यह जीव मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होता है और उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार से वो हमेशा चिंता से ग्रस्त रहता है। चिंता कई प्रकार की होती है। जीवन है तो चिंता भी है। प्रत्येक चिंता का कोई ना कोई समाधान भी है। आज वर्तमान में हम चिंता से इतने घिरे रहते हैं कि चिंता करके हम परेशान रहते हैं। चिंता के साथ बहुत बुरी बात यह है कि चिंता हमारे जीवन में जो एकाग्रता की शक्ति है उसे खत्म कर देती है। उसके साथ साथ स्वस्थ आदमी को भी वह चिंता बीमार कर देती है। विद्वानों ने कहा है कि जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वह जवानी में ही मर जाते हैं। आज वर्तमान में हम आप चिंता के कैंसर से बचना चाहते हैं, चिंता के बीमारी से बचना चाहते हैं, तो हमें नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा, स्तुति पाठ आदि करना चाहिए। स्तुति पाठ करने से हमारा मन है वो हमेशा आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। भक्ति स्तुति करने से हम मात्र चिंता पर ही विजय प्राप्त नहीं कर सकते, साथ साथ स्वस्थ रहकर शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला भी हमें प्राप्त हो जाती है। स्तोत्र पाठ आदि का उच्चारण है वो हमारे जीवन में ऐसी प्रसन्नता भर देता है कि उस प्रसन्नता के कारण हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो विगत दिनों से हम उसी श्रृंखला में सुप्रभात स्तोत्र का अर्थ जान रहे हैं, अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। कल की चर्चा में कहा था कि छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान देवाभिनंदन मुनि सुमति जिनेन्द्र। माने 3 छत्रत्रय और आप पर डुराते हुए चंचल चवर है वो ऐसे प्रतिभासित होते हैं जैसे आपका पीत वर्ण वाला शरीर है और उसके बगल में डुरते हुए चवर है। उस शरीर रूपी सुमेरु पर्वत पर से कोई जलधारा ही बरस रही है, जलप्रपात ही हो रहा है, झरना बह रहा है, ऐसा लगता है। और ऐसे 64 चमर जिनके ऊपर डुरते हैं ऐसे देवादिदेव अभिनंदन मुनिराज, अभिनंदन जी भगवान, सुमतिनाथ भगवान और पद्म राग मणि के समान लाल कांति वाले चमकदार शरीर है जिनका, ऐसे पद्म प्रभजी भगवान आपके ध्यान में मेरा हमेशा सुप्रभात हो, ऐसी भावना कल हमने देखी थी। आज आगे के काव्य में देखते हैं, चर्चा करते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। अरहन अरहन सुपार्श्व 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 कदली कदली दल दल वर्ण गात्र वर्ण गात्र
अर्हण सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्र। पाको बढ़ा दो तो ठीक हो जाएगा। अर्हण सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्र। प्रालेय प्रालेय तार तार गिरी गिरी मौक्तिक मौक्तिक वर्ण गौर वर्ण गौर। प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण गौर। चंद्रप्रभ चंद्रप्रभ स्फटिक स्फटिक पटिक नहीं स्फटिक स्फटिक पांडुर पांडुर पुष्पदंत पुष्पदंत। चंद्रप्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत। त्वध्यानोस्तु त्वध्यानतोस्तु त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम सुप्रभातम। त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम। हम बोल देते हैं फिर आप उच्चारण कर लेना। अर्हं सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्र। प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण गौर। चंद्रप्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत। त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। और एक बार बोलेंगे। अर्हं सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्र। देख लेना अर्थ कर लेते हैं। क्या कहते हैं? कदली दल वर्ण गात्र। इतने शब्द इसमें छिपे हुए हैं। कदली दल वर्ण गात्र। कदली माने केला और दल माने केले का पत्ता। केले का पत्ता, दल का मतलब होता है पत्ता। केले का पत्ता है, उस पत्ते के समान वर्ण गात्र। वर्ण माने रंग। केले के पत्ते का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? हरा रंग है। और केले के पत्र के समान हरे रंग। गात्र माने शरीर। जिनका शरीर केले के पत्ते के समान हरे रंग वाला है, ऐसे कौन? सुपार्श्वनाथ भगवान। माने अरहण सुपार्श्व माने सुपार्श्वनाथ अरिहंत भगवान। वह अरहनाथ नहीं है। क्या क्या है? अरहण माने अरिहंत। कौन से अरिहंत? सुपार्श्वनाथ भगवान अरिहंत। कितने नंबर के तीर्थंकर हैं? 7 नंबर के तीर्थंकर है। जो सुपार्श्वनाथ भगवान के शरीर का वर्ण कैसा था? हरा रंग था। तो यहां क्या कहा? हरे वर्ण वाले, हरे वर्ण का जिनका शरीर है, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान। और क्या? प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण गौर। प्रालेय माने हिमगिरी, पर्वत। गिरी शब्द एक बार दिया है तो गिरी 2 जगह लगाना। प्रालेय गिरी और तार गिरी मिला कि नहीं मंत्राणी?
प्रालेयगिरी माने कौन सा हो गया? हिमगिरी पर्वत। और तारगिरी का मतलब हो गया रजतगिरी पर्वत, जो रजत के समान है, चांदी के समान है, वो रजतगिरी पर्वत है। और मौक्तिका माने मोती के समान। मौक्तिक माने जो मोती है, मोती का वर्ण कैसा होता है? सफेद। चांदी का वर्ण कैसे होता है? सफेद। माने यहाँ हिमगिरी पर्वत, हिम का मतलब बर्फ हो गया, हिमगिरी पर्वत, तारगिरी पर्वत माने रजत पर्वत और मोती के समान वर्ण गौर, जिनका वर्ण है गौर वर्ण वाले, माने गोरे वर्ण वाले, सफेद वर्ण वाले, जिनका शरीर चांदी के समान है, जिनका शरीर हिमगिरी पर्वत के समान है, जिनका शरीर रजतगिरी पर्वत के समान है, अथवा जिनका शरीर मोती के सरीखे है, मोती के समान है, ऐसे कौन है? चंद्रप्रभ। चंद्रप्रभ भगवान का वर्ण कैसे है? मैंने पीछे के काव्य में अलग वर्णन किया था कि अभिनंदन भगवान, आदिनाथ भगवान जैसे हैं, संभवनाथ भगवान कैसे हैं कि जिन्होंने दुर्धर कर्मों को जीत लिया है और देवों के मुकुट में लगा हुआ मणि है, उसकी प्रभा से दिन के चरण दोनों व्याप्त है, पहले काव्य में कहा। दूसरे में क्या कहा? छत्रत्रय और चलायमान चावर विद्यमान है, ऐसे देवादिदेव मुनि अभिनंदन मुनिराज, जिनका वर्ण पद्मराग मणि के समान है, ऐसे पद्मप्रभ भगवान, और जिन पर छत्र और चावर ढुलते ऐसे सुमतिनाथ भगवान, वह और उनके ध्यान से मेरा प्रभात सुप्रभात होगा। अब क्या कहते हैं? वर्ण के बारे में चर्चा कर ली, पहले बाह्य वैभव के बारे में चर्चा हो गई, अब क्या कर रहे हैं? शरीर के वर्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अरहण सुपार्श भगवान का जो वर्ण है वो कैसे है? केले के पत्ते के वर्ण समान हरे रंग का है। चंद्रप्रभ भगवान का वर्ण है हिमगिरी पर्वत, रजतगिरी पर्वत अथवा मोती के समान सफेद वर्ण वाला है। और स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, पुष्पदंत भगवान का वर्ण कैसा है? स्फटिक, स्फटिक मणि के समान, वो भी सफेद ही होता है, लेकिन विशेषता दी है यहाँ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, मान स्फटिक मणि के समान निर्मल सफेद रंग वाला है। चांदी का सफेद रंग और स्फटिक मणि के सफेद रंग में थोड़ा अंतर तो होता है। स्फटिक मणि में इतनी निर्मलता होती है, उससे आर पार हमें दिखाई देता है। स्फटिक की प्रतिमाएं आपने कभी देखी होगी? देखिए ना, स्फटिक की प्रतिमाएं वो पांडुर वर्ण की है, स्वच्छ है, निर्मल है। उसी प्रकार हमारे आत्मा भी स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन हम इस विषय कषायों में फंस करके उसको मलिन कर रहे हैं। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के पीछे गुलाब का फूल लेकर जाते हैं तो उसका वर्ण गुलाबी हो जाता है, लाल वर्ण की वस्तु लेकर जाते तो लाल हो जाता है, काले वर्ण की वस्तु लेकर जाए तो काला हो जाता है। स्फटिक मणि का कोई अन्य कलर नहीं है। उसी प्रकार हमारा आत्मरूपी स्फटिक मणि है, उसके सामने राग द्वेष ले गए तो हम राग द्वेषी बन जाते हैं, वहां अज्ञानता ले गए तो हम अज्ञानी बन जाते हैं, वहां मोह ले जाते हैं तो मोह, और वो कलर हटा दिए तो पुनः स्फटिक मणि के समान हमारा आत्मा निर्मल हो जाती है, हमारा आत्मा पवित्र हो जाता है। तो भगवान पुष्पदंत भगवान का वर्ण है वो कैसे है? स्फटिक मणि के समान एकदम निर्मल है, शुभ्र है, ऐसे सफेद रंग वाले पुष्पदंत भगवान जी। और क्या? तो ध्यानस्तु, आपके ध्यान में क्या हो? मेरा सततम हमेशा सुप्रभात हो। माने वर्ण के द्वारा यहाँ स्तुति कर दी है। भगवान की स्तुति कैसे की? वर्णों के माध्यम से की है। एक हरे रंग वाले, बाद में हिमगिरी, रजतगिरी अथवा मोती के समान चंद्रप्रभ भगवान,
और उसके बाद पुष्पदंत भगवान स्फटिक मणि के समान निर्मल सफेद वर्ण वाले भगवान, उनका स्मरण मेरे द्वारा हमेशा होता रहे, सुप्रभात होती रहे और सुप्रभात का विस्तार हमेशा बना रहे। तो ध्यानस्तु माने भगवान का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? हम किसका करते हैं? हम तो ध्यान कर रहे हैं संसार का, हम तो ध्यान कर रहे हैं, अर्थ रौद्र ध्यान करते हैं। हमें ध्यान कौन सा करना चाहिए? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। देखो ध्यान करना है, आज सुबह चर्चा आई, मस्तक में दिमाग में विचार आए सामयिक के समय, ध्यान है वो ध्यान के बाद जब नजरिया उसका हेतु सामने आ जाता है। एक ध्यान है और एक दर्पण है। देख लेना, ध्यान और दर्पण मिरर दोनों एक दूसरे में पूरक हैं। दर्पण है, आईना है, वो बाहर का चेहरा दिखाने के लिए है, और ध्यान है अंतरंग छवि निहारने के लिए है। हम दर्पण में बार बार देख रहे, बाहर का चेहरा निहार रहे हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से हमारी आंतरिक छवि को निहारने का मैंने प्रयास नहीं किया है। मेरे आत्म द्रव्यों को देखने का मेरा अनुभव करना है, वो अनुभव आज तक हम नहीं कर पाए हैं। जीवन में आईना और ध्यान, दर्पण और ध्यान दोनों आवश्यक है। व्यक्ति और व्यक्ति का बाहरी चेहरा भी सौम्य है, बेदाग है और सफेद साफ सुथरा होना चाहिए। उसी तरह हमारा अंतर मन है, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। बाहर का चेहरा गंदा होगा तो लोग उसकी नफरत करते हैं। उसी प्रकार हमारे अंतरंग का चेहरा गंदा होगा तो दूसरा कोई नफरत नहीं करता है, खुद से खुद की नफरत शुरू हो जाती है। जो गंदा काम करते हमें ही अनुभव होते, कह रहे मैंने ये गलत काम कर दिया है। दुनिया के नजर से जो गिरता है वो पुनः उठ सकता है, लेकिन स्वयं के नजर से जो गिरता है वह कभी नहीं उठ पाता है। तो सकारात्मक होना चाहिए, हमारे अंतर मन का स्वरूप है। आप अपनी नजरों से गिरना चाह रहे हैं कि अंतरंग को हमने मलिन कर दिया है, तो अंतरंग को साफ सुथरा करने की आवश्यकता है। किसी विद्वानों ने कहा है, खुद की नजर से गिरना एक तरह की आत्महत्या है, आत्मघात है, सुसाइड है। जो स्वयं के नजर से गिरता है वो नजर उठाकर जी भी नहीं सकता है। सबके बीच में जाकर हंसी आनंद का जीवन वह जी नहीं सकता है। तो ध्यान है वह व्यक्ति की अंतर छवि को बेहतरीन बनाने के लिए होता है, मनुष्य की अंतर छवि को साफ सुथरा बनाने के लिए होता है। आप स्वयं तो हमेशा सदाबहार आनंदित रहेगी, लोगों के मन में भी हमारी जो छवि है वो साफ सुथरी हो, सौम्य हो और मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। हमारा जीवन है हमेशा उत्सवमय होना चाहिए। इसलिए क्या कहा? सुप्रभात उत्सव, सुप्रभात का उत्सव है। हमारा जीवन है वो हमेशा उत्सवमय हो। पहले काव्य में कहा था ना, यद स्वर्गावतरोत्सव यद भवत जन्माभिषेकोत्सव यद दीक्षाभरणोत्सव यद किल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यद निर्वाण गमोत्सवे। माने जो उत्सव है तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सदाबहार उत्सव होना चाहिए। हमारा जीवन आनंदमय होना चाहिए, उत्सवमय होना चाहिए। इसलिए ध्यान का प्रारंभ हमारे जीवन में होना चाहिए।
और ध्यान है, और ध्यान की शुरुआत है और समापन है वो मुस्कान के साथ होना चाहिए, आनंद के साथ होना चाहिए। हम भगवान की पूजा करते हैं, आनंद के साथ करो। पूजा का विसर्जन करते हैं, आनंद के साथ करो, शांति के साथ करो, सौम्यता के साथ करो। हम विसर्जन करते तो उस समय हमारी कितनी हड़बड़ी होती है, हमारी उंगलियां ऐसे नाचना शुरू कर देती है जैसे कोई मशीन की पुर्जियां नाचती है। बिना जाने वहां जान के ये रही टूट जो को है तुम प्रसाद थे परम गुरु। जब शांति पाठ बोलते हैं वो शांति से बोलना चाहिए, आनंद से बोलना चाहिए, मुस्कुराते हुए बोलना चाहिए। लेकिन शांति पाठ में हमारी हड़बड़ी हो जाती है। सामुदायिक विधि विधान में प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य इधर शांति पाठ बोलते हैं और इधर हम सामान समेटने में समय लगा देते हैं, तो ये हमारी पूजा व्यर्थ है। पूजा की शुरुआत है वो भी आनंद के साथ, पूजा का विसर्जन भी आनंद के साथ। हम कोई स्तुति बोलते हैं तो उसकी शुरुआत भी आनंद विभोर होकर और उसका समापन भी क्या होना चाहिए, आनंद विभोर होकर। कार्य का प्रारंभ तो हम उत्साह के साथ करते हैं लेकिन समापन हड़बड़ी से करते हैं। कहते हैं आज का मनुष्य कैसा है, आरंभ शूर है। शुरुआत तो उत्साह के साथ करता है लेकिन समापन जो उत्साह के साथ करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह आज दुखी हो गया है। तो कहते हैं प्रत्येक कार्य की शुरुआत है, समापन है वो आनंद के साथ करो। भोजन करने बैठते हैं तो शुरुआत आनंद के साथ। आप प्रसन्न मन से भोजन करोगे तो आपका खाया हुआ सूखा रोटी है वो अभी अमृत बन जाएगा। और कषायों के साथ हम भोजन करने बैठ जाते हैं तो षड्मिश्रित भोजन भी मिट्टी समान लगेगा। तो हमें भोजन की शुरुआत भी आनंद के साथ, भोजन के विसर्जन भी आनंद के साथ। भोजन की शुरुआत भी प्रभु नामस्मरण से और भोजन का समापन भी प्रभु नामस्मरण से। आपने कभी भोजन की शुरुआत करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का पठन करो, 24 भगवंतों का नामस्मरण करो और अंत में पुनः 24 भगवंतों का नामस्मरण अथवा नमोकार का स्मरण अथवा कोई पाठ आदि का स्मरण करते करते अपने भोजन का समापन करो। आपको जीवन में सही आनंद मिलेगा। तो ध्यान स्तु, आपके ध्यान में ही मेरा हमेशा निकल जाए, ये भावना इस सुप्रभात सूत्र में रखी है। देखो आप मुस्कान के साथ भोजन का प्रारंभ करते हैं, दुकान खोलते हैं तो मुस्कान के साथ, ग्राहक से हम कोई भी कार्य डील करते हैं तो मुस्कान के साथ। तो आप कहीं भी जाओ, चाहे ऑफिस हो चाहे दुकान हो, हर कार्य की शुरुआत मुस्कान के साथ करोगे तो ध्यानस्तु सततम मम सुप्रभातम, ये लाइन आपके जीवन में उतर आ जाएगी। बंधु, हमारे जीवन में हमने आज तक मुस्कुराने का नाटक किया है, धर्मात्मा होने का नाटक किया है, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं जान पाए हैं। तो हमें धर्म का स्वरूप जानना चाहिए। देख लेने दुनिया है सत्य पर टिकी है, सत्यमेव जयते। हम ईश्वर की पूजा तो कर रहे हैं, परमात्मा की पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा जिस सत्य पर टिका है उस सत्य की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उस सत्य का आधार नहीं ले पा रहे हैं। एक उदाहरण है कि एक महान दार्शनिक, महान विद्वान, उसके जीवन का, वो स्कूल में पढ़ाई करते समय उनके जो अंक थे 100 के 100 आ गए। 100 सवाल थे, 100 जवाब उसने दिए, 100 के 100 अंक आ गए। तो प्राध्यापक ने उनका सम्मान करना चाहा, सम्मान के लिए उसको आगे बढ़ाया। तब जाकर वो बोलता है टीचर को, गुरुजी मैं सम्मान का पात्र नहीं हूं, 100 के 100 अंक आ गए इसलिए आप मुझे सम्मानित कर रहे हो, लेकिन उसमें से एक सवाल का हल मैंने मेरे मित्र से पूछकर किया था।
इसलिए मैं सम्मान का पात्र नहीं हूं, मैं तो दंड का पात्र हूं। तब जाकर टीचर उसकी पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं, जिसके जीवन में सत्य की इतनी गहराई छुपी है, वह व्यक्ति एक दिन महान जरूर बन जाता है। उस महानता को छूने के लिए सत्य जिसका आधार है, ऐसी परमात्मा की पूजा करते करते हमारे जीवन में भी सत्य का आधार हमें लेना चाहिए। तब जाकर तद्ध्यानस्तु, आपके ध्यान में मेरा सुप्रभात क्या हो जाएगा, विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कहा, तद्ध्यानस्तु, आपके ध्यान में मेरा क्या हो, सुप्रभात विस्तार को प्राप्त हो। ध्यान कैसे करना चाहिए, दर्पण और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है। दर्पण बाहर का दिखा रहे हैं और ध्यान अंतर मन को दिखाने का कार्य करता है। तो भगवान का ध्यान है हमारे अंतर मन को प्रसन्न, निर्मल और आनंदित बनाने का कार्य करता है। तो भगवान को हम क्या प्रार्थना करें, भगवान आपके ध्यान में मेरा सतत हमेशा सुप्रभात विस्तार को प्राप्त होवे। ये भावना इसमें रखी है। समझ गए सब शब्द, कोई अर्थ छूटा? पुनः नीचे एक लाइन में हिंदी में पहले अर्थ देते हैं आपको। केले के पत्ते के समान हरे रंग के शरीर वाले हे सुपार्श्वनाथ अरहन, हिमगिरी, रजतगिरी और मोती के समान सफेद रंग वाले हे चंद्रप्रभ जिनेन्द्र, स्फटिक मणि के समान निर्मल सफेद रंग वाले पुष्पदंत जिनेन्द्र, पुष्पदंत भगवान, आपके ध्यान से मेरा हमेशा सुप्रभात विस्तार को प्राप्त हो। समझ गए? आज हमने सीखा कि याद रख लेना। तो यहां पुनः कहते हैं आगे के काव्य में संतप्त, आता रुको, क्या पांडुर माने सफेद, पांडुर वर्ण सफेद वर्ण, जैसे भक्तांबर में आया ना, पांडु पलाश कल्प आता है ना, पलाश का पत्ता होता है पांडुर वर्ण का होता है। पांडुर माने सफेद, माने कैसे सफेद है पांडुर वर्ण, स्फटिक मणि के समान। पांडुर, पांडुर का मतलब क्या होता, सफेद हो गया। संतप्त, संतप्त कांचन रुचे, कांचन रुचे, संतप्त कांचन रुचे, जिन शीतलाख्य, जिन शीतलाख्य। देखो सी को छोटा मत कर देना, शीतल को छोटा करोगे तो वार्त बदल हो जाता है। जैसे व्यवहार में किसी लड़की का किसी पुरुष का नाम शीतल होता है, दोनों का होता है, लड़की का भी होता है लड़के का भी होता है। वहां क्या लिखते हैं, शीतल, छोटी सी लिखते हैं, ईकार लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। भगवान के नाम में, गुरु के नाम में बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, शीतल, बड़ा कर देना उसको। शीतल का अर्थ होता है शांत, सौम्य आदि। जिन शीतलाख्य, जिन शीतलाख्य, संतप्त कांचन रुचे, जिन शीतलाख्य, संतप्त कांचन रुचे, जिन शीतलाख्य। श्रेयन, श्रेयन नहीं, श्रेयन, श्रेयन, श्रेयन नहीं, श्रेयन, नहीं श्रेयन करेक्शन कर दो, श्रेयन ठीक है या नहीं। और श्रेयांश नाथ ही उसका अर्थ निकलेगा, लेकिन श्रेयान अर्थ नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, श्रेयन। हाँ ना ना, श्रेयांशनाथ भगवान संबंधी शब्द है वो, श्रेयांशनाथ भगवान संबंधी शब्द है, लेकिन श्रेयान से हमें छंद में नहीं बैठ पाएगा, इसलिए श्रेयन। अथवा श्रेयान हो तो ज्यादा बाधा का विषय नहीं, पाठ भेद है, समझ लेना, दोनों का अर्थ सही निकलेगा। श्रेयान, श्रेयन, विनष्ट, विनष्ट, दुरिताष्ट, दुरिताष्ट, विनष्ट, दुरिताष्ट, कलंक पंख, कलंक पंख, कलंक पंख। पंख और पंख क्या अंतर होता है,
क और ख का होता है ना, पंख और पंक, पंख का अर्थ हो गया कीचड़ और पंख का अर्थ हो गया पक्षी का जो पंख होता है, पिकॉक फीदर, माने वो क्या हो गया, पंख हो गया। और यहाँ क्या है, पंख माने क्या हो गया, कीचड़। पंख शब्द उच्चारित कर देना। विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, संतप्त कांचन रुचि जीन शीतलाख्य, श्रेयन विनाष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक। बंदूक, द नहीं, बंदूक होता है वो गोली दागने वाला, द हो गया तो गोली दागने वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ बंदूक, ध धनुष वाला है, बंदूक, बंदूक, ये बंदूक द करेंगे तो क्या हो गया, बंदूक, ये गोली दागने वाला। और बंदूक ना यही नहीं, बंदूक, बंदूक नाम का पुष्प है, फूल होता है, बंदूक नाम का फूल होता है, या फूल के बारे में चर्चा है, बंदूक पुष्प होता है। यहाँ बंदूक आप क्या बोली अंतराणी, बंदूक वर्ग नहीं यहाँ लेना है, बंदूक वर्ण का पुष्प होता है, बंदूक नाम का एक पुष्प है, फूल है, फूल के बारे में चर्चा है। और यहाँ वर्णों के बारे में चर्चा करें ना, बंदूक और बंदुर रुचे, शब्द क्या है, दो शब्द है, बंदूक बंदुर रुचे माने उसके समान, ऐसा शब्द आएगा, बंदूक, बंदूक, बंदूक रुचे। एक बार धू बड़ा है, एक बार छोटा है, ध्यान रखना उसको। बंदूक, बंदूक रुचे, सॉरी, बंधुर रुचे, बंधुर रुचे, जिन वासुपूज्य, जिन वासुपूज्य। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वासुपूज्य भगवान का नाम उच्चारित करते समय व की जगह ब करते हैं, गलत हो जाता है। भगवान का नाम ऐसे उच्चारित नहीं किया जाता है कभी। भगवान का नाम क्या है, वासुपूज्य नाम है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वासुपूज्य। वासुपूज्य नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, गलती को सुधार करो, गलती को सुधारना ही मनुष्य का लक्षण होता है, हमें सुधारना है। वासुपूज्य नहीं बोलना, क्या बोलना है, वासुपूज्य। क्या, जिन वासुपूज्य, जिन वासुपूज्य, बंधुक बंधुर रुचे जिन वासुपूज्य, बंधुक बंधुर रुचे जिन वासुपूज्य, त्वध्यानतोस्तु, त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम, मम सुप्रभातम। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, श्रेयन जिना श्रेयन विनाष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, बंदूक बंधुर रुचि जिन वासुपूज्य, त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। देखो, संतप्त कांचन रुचे, कांचन का अर्थ क्या हो गया, सोना। संतप्त तपाए हुए, तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाले। कांचन रुचि, रुचि का अर्थ क्या हो गया, माने खाने की रुचि, टेस्ट के इधर नहीं जाना यहाँ रुचि का अर्थ क्या हो गया, समान, वो उसी वर्ण के समान, है ना। कांचन रुचि माने उस वर्ण के समान, कांति के धारक,
माने तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति के धारक कौन है? जीन शीतलाख्य माने जिनेन्द्र, माने कौन हो गए जिनेन्द्र? यहाँ जिन का अर्थ करेंगे, जिन का अर्थ करेंगे इंद्रिय विजयी, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वह ऐसे शीतलाख्य, शीतलाख्य नाम वाले, शीतलनाथ नाम वाले जिनेन्द्र। समझ गए? पहले वाले में वाक्य था ना, पहले वाला क्या था? संभवाख्य। वहां वाक्य क्यों हो गया? संभव। यहाँ भी नाम वाला ही हो जाएगा। आख्य वाक्य, वाक्य में भी आख्य है, वहां क्या है? संभव। संभव, ध्यान देना, मेरी तरफ देखना। संभव लास्ट क्या अक्षर आया? वो आया, संभव आया ना, अ, और आख्य में आ आया, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो गया, और आ और ये अ मिलकर वा हो गया। लेकिन वहां संधि क्या हो जाएगा? संभव आख्य। आख्य का मतलब नाम वाला, और यहां क्या है? शीतल आख्य, माने इसमें अमिक्स है, शीतल आख्य। इसलिए क्या करते हैं? दीर्घ ह्रस्व का ध्यान देना है। हम बोलते समय शीतलाख्य, ऐसा बोलेगा तो नहीं लगेगा, शीतलाख्य, शीतल आख्य, अपने आप शब्द उसमें अलग हो जाएगा। तो कैसे बोलना चाहिए? संतप्त कांचन रुचि जिन शीतलाख्य। ला को लंबा कर दिए तो आख्य शब्द निकल गया ना वहां, तो वहां भी आख्य छिपा है। वाक्य माने संभवाख्य में भी आख्य है और यहां भी आख्य है। समझ गए? अ का यहां ल शब्द आया है, इसका मतलब लाख्य हो गया, और यहां वह शब्द आया था, इसका अर्थ वाक्य हो गया। लेकिन दोनों का अर्थ आख्य ही निकलेगा, शब्द वहां आख्य ही निकलने वाला है। ध्यान में उतर गया ना? नहीं, वहां वाक्य का मतलब नाम वाले और यहाँ लाख्य का मतलब नाम वाले, ऐसा नहीं। दोनों जगह शब्द क्या है? आख्य ही शब्द है ना? तो क्या? तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति के धारक जिन, माने जिन्होंने जीता है। क्या जीता है? इंद्रिय विषयों को जीता है, मोह को जीता है, अज्ञान को जीता है। जितना लगाना चाहे उतना लगा लो। लोक प्रमाण जितने शब्द है जो जीतने लायक है उसको उन्होंने जीता है, ऐसा लगा देना। माने विभाव भावों को जिन्होंने जीत लिया है अथवा इंद्रिय विजय है, ऐसे कौन? 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान नाम वाले, शीतलनाथ नाम वाले जिनेन्द्र देव। उन्होंने क्या कर दिया? और क्या कहते हैं? विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंख, माने पहले एक संतप्त कांचन रुचे, ये शीतलनाथ भगवान के संबंध में हो गया। और विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंख, माने जिन्होंने नष्ट किया है। क्या कर दिया है? दुरित। दुरित का अर्थ क्या होता है? ना ना, विनष्ट शब्द आया ना पहले, ना ना, दुरित का अर्थ होता है पाप। तो पहली बार तो हम ही समझा रहे हैं ना। हाँ, दुरित आया है, इसके पहले भी शब्द दुरित शब्द आया है। विनष्ट माने जिन्होंने नष्ट किया है। क्या नष्ट कर दिया है? दुरित अष्ट, 8 प्रकार के पाप। अब पाप यहाँ क्या लेंगे? 8 प्रकार के पाप तो नहीं होते। पाप कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, ये पाप हो गए 5 प्रकार के। लेकिन यह दुरित अष्ट, ये 8 कर्मों संबंधी जोड़ देना है। 8 कर्म क्या है? पाप ही है, क्योंकि वो संसार में हमारे लिए भ्रमण करा रहे हैं, इसलिए क्या है? वह पाप ही है। चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे घाती कर्म हो, चाहे अघाती कर्म हो, या हमें संसार में रोक कर रखने वाले हैं, इसीलिए उसको क्या कहा? पाप कहा। माने जिन्होंने नष्ट किया है। क्या नष्ट कर दिया है? दुरित अष्ट कलंक पंक, पाप रूपी कलंक है। 8 प्रकार के कर्म रूपी पाप का कलंक है, कीचड़ है। पंका है शब्द, कीचड़ है। और ऐसे कीचड़ को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे कौन? श्रेयन माने श्रेयांसनाथ भगवान अथवा श्रेयांसनाथ भगवान, दोनों भी लगा देना। क्या हो जाएगा? समझ गए मंत्राणी? जिन्होंने
आठ प्रकार के कर्म को नष्ट कर दिया इसके श्रेष्ठ। हाँ, दुरित शब्द का भी अर्थ कर लेना, 8 कर्म के साथ जो नष्ट किया है पाप रूप 8 कर्म को जिन्होंने, माने दुरित का शब्द अर्थ नहीं छूटना चाहिए हमारा, जिन्होंने पाप रूप 8 कर्मों को, कर्म रूपी कलंक रूपी कीचड़ को, कौन सी कीचड़ है? पाप रूपी कलंक रूपी 8 कर्म रूपी कलंक रूपी कीचड़ है। जैसे कीचड़ में पैर फंसाओगे तो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी आत्मा है वो 8 प्रकार के पाप कलंक में फंसी हुई है। पाप पंकज हमारी आत्मा है वो पाप में फंसी हुई है। वहां क्या है? जिन्होंने उसको नष्ट कर दिया। ऐसे कौन है? ऐसे तो सभी भगवंतों ने ये कर ही दिया है। सभी भगवानों ने 8 प्रकार के पापों को नष्ट कर ही दिया है। लेकिन यहाँ श्रेयांसनाथ भगवान की विशेष स्तुति करते समय क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने पाप रूपी कलंक की कीचड़ को धो डाला है, नष्ट किया है, वह कौन है? श्रेयांसनाथ भगवान। अब कीचड़ कैसी होती है? ऐसा नहीं, ऐसी कैसे होती है माने किस कारण से होती है? सवाल समझना सीखो। कैसे होती है कीचड़? पानी से होती है। गंदा पानी से नहीं, स्वच्छ पानी से बिस्लरी का जार का पानी में डालोगे तो भी गंदा ही होगा, कीचड़ ही होगा। हाँ, क्या होता है? पानी से कीचड़ होती है और उस कीचड़ में मेरा पैर फंस गया तो उसको धोना है। अब कैसे धोएंगे? घी से? पानी से ही धोएंगे। उसी प्रकार पाप मेरे मन के द्वारा हुआ है, उसको धोएंगे कौन? गीता में कहा है मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही कर्म बंध का कारण है और मनुष्य का मन ही मोक्ष का भी साधन है, निमित्त है। अथवा जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धयति। जल से कीचड़ होता है, पंक माने कीचड़, जल से कीचड़ होता है और जल से ही परिशुद्धयति। वह साफ सुथरा किससे होता है? जल से। जलेन जनितम पंकम, जनित माने उत्पन्न होना, जल से ही कीचड़ उत्पन्न हुई है। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धयति मनसेव पापम मनसेव परिशुद्धयति। मन से ही पाप होता है और मन से ही परिशुद्ध होता है। तो हमने पाप हमने किए हैं, शुद्ध कौन करेगा? भगवान आकर करेगा, गुरुजी आकर करेंगे, पिताजी करेंगे, मम्मी जी करेगी, सास करेगी, ससुर करेगा, कौन करेगा? मेरा पाप है, मुझे ही धोना है। कल किसी ने मुझे एक सवाल किया था कि महाराज श्री, जब तक बेटा बच्चा सज्ञान नहीं होता है तब तक वो पाप कार्य करता है, उसका पाप माँ बाप को लगता है क्या? अब माँ बाप को लगेगा क्या? माँ बाप को नहीं लगेगा। पाप तो उस जीव को ही लगेगा, क्योंकि पाप वो करेगा और माँ बाप को क्यों लगेगा? आचार्य भगवंतों ने महापुराण में कहा है जब तक अपना बच्चा 8 साल का होता नहीं है तब तक उसके धर्म का निर्वाह करना माता पिता का कर्तव्य है, कहा है। इसका मतलब वो पाप करेगा और इनको लगेगा। पाप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कैसे नमन कर सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, उसको समझाने का कार्य आपका है, आपने नहीं समझाया इसलिए आपको दोष लगेगा। आपका कर्तव्य क्या है? माँ बाप का 8 साल का होने तक उसको समझाना, धर्म का पालन करवाना, ये उनका काम है। आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, निर्वाह नहीं किया, आपके कर्तव्य से आप भाग गए, इसलिए आपको अशुभ कर्म का बंध हो सकता है। लेकिन उसने जो दोष किया उसको ही उसका दोष बंद हो जाएगा। तो यहां क्या कहा कि बंधुर का बंधु रुचि, बाद में जो कीचड़ को नष्ट करने वाले कौन हो गए? श्रेयांसनाथ भगवान। तो हमारे अंतर आत्मा में जो कर्म के कीचड़ है उसको साफ कौन करेगा? कैसे साफ करोगे? अब दिवाली का घर साफ करते हैं उसी प्रकार क्या करोगे? ध्यान के माध्यम से। जैसे श्रेयांसनाथ भगवान इंद्रिय विजयी बन गए, उसी प्रकार हमें भी इंद्रिय विजयी बनना चाहिए। देखो, पवित्र संस्कारों के द्वारा ही पतित से पावन बना जा सकता है। जो व्यक्ति
पापों से अपनी आत्मा को छुटकारा केवल विशुद्धि भावों के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, और अपनी आत्मा को संस्कारित भी विशुद्ध भावों के द्वारा ही कर सकता है। वही संसार से ऊपर उठकर मोक्ष सुख को पा सकता है। धर्म इसी आत्म उत्थान का नाम है। हम धर्म धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म क्या है? फिर से एक बार सुन लेना। पवित्र संस्कारों के द्वारा ही पतित से पावन बना जा सकता है। जो व्यक्ति पापों से अपनी आत्मा को छुड़ाकर केवल विशुद्ध भावों के द्वारा अपनी आत्मा को संस्कारित करता है, वही व्यक्ति संसार से ऊपर उठकर मोक्ष सुख को पा लेता है। धर्म इसी आत्म उत्थान का विज्ञान है, इसी आत्म उत्थान का नाम है। लेकिन हम आत्म उत्थान करना ही नहीं जानते। हमारा जीवन कैसा बना है? आकाश में उड़ते हुए जो गुब्बारे होते हैं ना, हाइड्रोजन भरा हुआ गुब्बारा होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। देख लेना, किसी विद्वान ने कहा है, कितने कमजोर है ये गुब्बारे, चंद सांसों से फूल जाते हैं और जरा सी बुनियाद पर अपनी हैसियत को भूल जाते हैं। हम भी इन्हीं गुब्बारे के जैसे हैं। हमें एक दिन मिट्टी में मिलना है, ये हम भूल जाते हैं। उन गुब्बारों की तरह हमें जो चंद सांसें मिली है, उस जीवन में उन चंद सांसों को हम भी पा करके हम भी अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी होकर के रहना है, ये हम भूल गए हैं। ना कर बंदे तेरी मेरी। अब तेरी मेरी करते करते हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। 2 साल पूर्व चातुर्मास किए थे, उस समय तेरी मेरी वाला गाना भी बहुत पसंद हुआ था, फेमस हुआ था, और गाने वाली भी फेमस हो गई थी। कौन सा? तेरी मेरी ये कहानी। तो ना कर बंदी तेरी मेरी, बन जाना है एक दिन मिट्टी की ढेरी। हमें एक न एक दिन मिट्टी बनना है, तो हम क्यों इस गुब्बारे की तरह अपनी हैसियत को भूल रहे हैं? चंद सांसों से गुब्बारा फूला था और हवा निकल गई तो गुब्बारा कहाँ है? जमीन पर है। उसी प्रकार हमारी भी जिंदगी है। कुछ पुण्योदय के निमित्त हमारे पास धन आया, दौलत आया, तो हम अपनी हैसियत को क्यों भूल जाते हैं? हम करने के होड़ में मरने वाले हैं, ये भूल जाते हैं। करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतयात् मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मयात्। हमारा विस्मरण हो गया है कि हम एक दिन मरने वाले हैं। तो यहाँ क्या कहा कि जिन्होंने दुरित अष्ट कर्म कलंक पंक, हमने 8 पाप रूपी 8 कर्म रूपी कलंक रूपी कीचड़ को जिन्होंने नष्ट किया है, ऐसे कौन? श्रेयांसनाथ भगवान। और बंधुर रुचि, उसके साथ साथ बंधुर रुचि, माने बंदूक नाम का पुष्प है, उसको दोपहरी पुष्प भी बोलते हैं। आप दोपहरी पुष्प भी बोला जाता है उसको। बंदूक पुष्प है, आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो अच्छी बात है। जैसे भक्तांबर जी में भी कहा ना, पुष्प वृष्टि होती, कैसी होती है? मंदार सुंदर नमी रुसु पारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि। रुद्धा नहीं, रुद्घा। ध्यान रखना, सिखाते समय सिखाया था रुद्धा नहीं, क्या बोलना चाहिए? रुद्घा। पुनः उसका रिवीजन कर लेना। वो भी पुष्प हमने देखे नहीं है।
उसी प्रकार बंदूक नाम का जो पुष्प है, उस पुष्प के समान कैसे है वो फूल का वर्ण कैसे होता है? लाल वर्ण वाला होता है। बंदूक बंधुर रुचि, दूसरी बार बंदूक शब्द आया, वो लाल वर्ण, रुचि, रुचि माने वर्ण, पीछे भी एक शब्द आया, रुचि शब्द आया था। समान माने बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले कौन है? जिन नहीं, वासुपूज्य भगवान माने जिन्होंने इंद्रियों को विजय कर लिया है, ऐसे कौन है? वासुपूज्य की वासुपूज्य की वसुपूज्य, वसुपूज्य कौन थे? हाँ ध्यान है, हम रिवीजन ले रहे बीच बीच में। उनके पिताजी का नाम क्या था? वसुपूज्य। वसुपूज्य जिन नहीं, वसुपूज्य सुख जिनपते, मंगलाष्टक में आया था। वसुपूज्य तुक जिनपते माने तुक का मतलब पुत्र होता है, वसु राजा का पुत्र वसुपूज्य भगवान, ये वहां अर्थ मंगलाष्टक में हमने देखा है। तो यहाँ क्या हो गया? वासुपूज्य जिनेन्द्र कैसे है वो? बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले, उसके समान लाल कांति वाले इंद्रिय विजयी वासुपूज्य भगवान। हे इंद्रिय विजयी, हे शब्द कहां से निकलेगा? यहां बार बार हम हे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र, हे वासुपूज्य जिनेन्द्र, हे शब्द कहां से निकलेगा? ना महिमा के लिए नहीं, हे शब्द भी उसमें लिखा है, हे शब्द भी है उसमें। कहा है? तो डंडी देकर पीछे बिंदी दी है ना, उसका अर्थ होता है हे। मात्र डंडी देंगे तो उसका अर्थ होगा पूर्ण विराम। मिला क्या? डंडी है बंदूक के बाद डंडी, नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, उसको उद्गार चिन्ह बोलते हैं। हाँ वो है ना उद्गार चिन्ह, वह होना चाहिए, नहीं वो तो होना चाहिए। हे वासुपूज्य जिनेन्द्र, हे श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र, हे चंद्रप्रभा जिनेन्द्र, ये सब की जगह हे लगेगा, वहां उद्गार चिन्ह होता है डंडी और नीचे बिंदी वाला होता है। मात्र डंडी आएगा तो क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण विराम हो जाता है, हिंदी का पूर्ण विराम है वो। तो यहाँ क्या? ऐसे वासुपूज्य जिनेन्द्र, तो ध्यानस्तु आपके ध्यान में मम सततम सुप्रभातम अस्तु, आपके ध्यान में मेरा सतत हमेशा सुप्रभात होवे। कितना सुंदर भाव है। आज क्या क्या सीखे हम? पहले काव्य में हम सीखे हे भगवान कदली दल वर्ण गात्र, केले के पत्ते के समान हरे वर्ण वाले सुपार्श्वनाथ भगवान। प्रालेय तारगिरी मौक्तिक वर्ण गौर मन हिमगिरी रजतगिरी अथवा मोती के समान सफेद वर्ण वाले चंद्र प्रभा भगवान। स्फटिक पांडुर पुष्प दंत, स्फटिक के समान पांडुर वर्ण वाले माने सफेद वर्ण वाले पुष्प दंत भगवान, आपके ध्यान में मेरा सतत सुप्रभात विस्तार को प्राप्त हो। बाद में तपाए हुए सोने के समान हे इंद्रिय विजयी शीतल नाम को धारण करने वाले शीतलनाथ भगवान, जिन्होंने दुरित अष्ट दुष्ट कर्म माने जिन्होंने नष्ट किया है पाप रूपी 8 कर्म की कलंक रूप कीचड़ को, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले इंद्रिय विजयी वासुपूज्य नहीं बिना बहन वासुपूज्य भगवान और श्रेयांसनाथ भगवान और उसके साथ साथ ठीक ही कहा था वासुपूज्य में हम भी गड़बड़ा गए। तो बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले कौन है? वासुपूज्य भगवान, आपके ध्यान से मेरा हमेशा सतत सुप्रभात क्या हो? मंगल हो, विस्तार को प्राप्त हो। आज हमने 3 काव्यों को देखा है। आपका समय
होने जा रहा है। कल की चर्चा हम कल आगे बढ़ा देते हैं। कल विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान के बारे में भगवान आचार्य या विशेषता देकर चर्चा आगे करेंगे। आपकी चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। आज यही रुक जाते हैं। जय महावीर।